मुस्कान की खुशबू दिल में फूल खिलाए। चाहे कोई प्यार लुटाए, चाहे प्यार छुपाए, आशीर्वाद की छाया पल पल जीवन को महकाए, जीवन को महकाए, जीवन को महकाए। प्रीति को वापस लाकर बहुत बड़ा एहसान किया है तूने मेरे ऊपर। अगर प्रीति दिनेश के साथ शादी कर लेती ना तो बहुत खुश रहती। तुम सबको छोड़कर जाने की मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मुझे माफ कर दो मम्मी। उस लड़के पर पूरी नजर रखवाओ, वो प्रीति के पास भी भटकने ना पाए। वो लड़का तुझसे मिलने की कोशिश करेगा, तुझे फोन करने की कोशिश करेगा, तू हरगिज उससे बात नहीं करेगी। अगर तुमने प्रीति से मिलने की कोशिश की या उसको फोन करने की कोशिश की, उससे बुरा कोई नहीं होगा। तू अब तक तैयार नहीं हुई? किस लिए? मैंने तुझसे कहा था ना, समधन जी और विजय तुझसे मिलने आने वाले हैं। वो आ चुके हैं, हॉल में बैठे तेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं क्या करूंगी उनसे मिलकर? क्या करूं मतलब? वो तुझे से तो मिलने आए हैं ना। मेरा किसी से मिलने को मन नहीं कर रहा। कैसी बातें कर रही है तू? मैं क्या जाके उनसे ये कहूं कि तेरा किसी से मिलने का मन नहीं कर रहा है? कोई बहाना नहीं बना सकती तुम। ये नहीं कह सकती उनसे कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। वो लोग मुझे देख चुके हैं, पसंद कर चुके हैं, फिर बार बार क्यों आते हैं मुझे मिलने के लिए? प्रीति, तेरा चिड़चिड़ापन, तेरा गुस्सा स्वाभाविक है, मगर तुझे अब हमारी इच्छा के अनुसार चलना होगा। जो वचन तूने दिया है वो निभाना होगा। अपर्णा, इसे जल्दी से तैयार करके हॉल में लेकर आओ। इसकी ससुराल वाले इसका इंतजार कर रहे हैं। लीजिए ना। नहीं बिल्कुल नहीं, थैंक यू। प्लीज एक तो लीजिए। प्लीज, थैंक यू वेरी मच। आप तो लीजिए। जी नहीं, थैंक यू वेरी मच। आप शेयर बिजनेस में काफी सालों से हैं? अब इतने साल हो गए, ऐसा लगता है जैसे मेरी पैदाइश वहीं की है। आई मीन शेयर मार्केट की। और सुभाष, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं अपने काम को कितना एंजॉय करता हूँ। तुम्हें इंटरेस्ट है शेयर मार्केट में? 2 पैसे की आमदनी हो जाएगी। पैसों में नहीं, यहाँ आमदनी रुपयों में होती है। लाखों करोड़ों की आमदनी। कभी हमारे ऑफिस आ जाओ, तफसील से बैठकर बातें करेंगे। ठीक है। बहनोई और साले साहब बिजनेस की बातें कर रहे हैं। रिश्तेदारी तो पहले से हो चुकी है। अब आप बिल्कुल ताजुब मत करिएगा अगर ये बिजनेस में भी साझेदार बन जाए। वैसे हमारी रानी बिटिया कहाँ है? हाँ, क्यों नहीं रही अभी तक? हाँ, बस ये लो, वो आ गई। हमारी रानी गुड़िया कैसी है? जी मैं ठीक। तुम्हें देखने के लिए तो आंखें तरस गई थी। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम्हारा चेहरा इतना मुरझाया हुआ क्यों लग रहा है? जी वो आजकल घर के सारे काम सीख रही है ना, दिन भर मेरा हाथ पिटाती है तो थक गई है। देखिए भाभी, हमारी बिटिया से तो आप काम काज बिल्कुल मत करवाइए। अरे घर में इतने नौकर चाकर हैं, इससे काम करने की क्या जरूरत है? बहू बनके जब हमारे घर आएगी ना, हम इसे सर आंखों में बिठाएंगे। आप भाई साहब, मैं तो आपको कहते कहते थक गई हूँ। ब्याह का मुहूर्त आपने अभी तक नहीं निकाला। बस अब पंडित जी को बुलाकर मैं ही तारीख पक्की करूंगी। जैसी आपकी इच्छा। माँ, प्रीति का ब्याह तो पक्का हो गया, अब मेरा ब्याह भी होगा ना?
होगा। बाबूजी ने कहा था कि प्रीति और मेरा ब्याह एक ही दिन होगा। उनसे कहिएगा मुहूर्त निकालते समय इसका ख्याल रखें। राधे, ये सब बातें बाद में भी हो सकती है ना? मैं तो सिर्फ याद दिला रहा था। चुप कर। प्रीति, दीजिए। तुम्हें देखकर मुंह वैसे ही मीठा हो गया है और मिठाई की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मैं इनके हाथ से मिठाई जरूर खाऊंगा। May I come in, sir? Yes, come in. सर, आपने मुझे बुलाया? तुम्हारे खिलाफ एक शिकायत आई है। सर? दिनेश, तुम मिस्टर चौधरी नाम के किसी आदमी को जानते हो? मिस्टर चौधरी? नहीं सर। उसकी बेटी को तो जानते ही हो। उससे मिलने तुम बार बार उसकी कॉलेज में जाते हो और उसे फोन करके परेशान भी करते हो। सर, मैं किसी को परेशान नहीं करता हूँ। और आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम प्रीति है और वो मेरी दोस्त है। देखो दिनेश, तुम्हें स्कॉलरशिप मिली है, हॉस्टल में रहने के लिए जगह मिली है, ये सब पढ़ाई के लिए, लड़कियों से दोस्ती बनाने के लिए नहीं समझे? अब की बार तो मैंने उसे समझा बुझा कर भेज दिया है। अगर दोबारा तुम्हारी शिकायत आई ना तो तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। यस सर। ये तुम्हारी पहली और आखिरी वार्निंग है। जा सकते हो। जी सर। कहाँ जा रहे हैं आप? गद्दी पर जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि काम नहीं करूंगा और कितने दिन घर पर बैठा रहूंगा। जी, और एक दो रोज आराम करने में क्या हर्ज है? काम तो जिंदगी भर चलते रहते हैं। इंसान ने अपने सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए। मेहनत में सेहत है। मेहनत के अलावा और किसी दूसरी चीज में सेहत हासिल नहीं हो सकती। तो वैसे भी अब बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूं मैं। प्रीति वाली परेशानी दूर हो गई तो अब मैं बिल्कुल ठीक ठाक हो गया। ठीक ठाक लग रहा हो ना? जी। ठीक लग रहा हो ना? हाँ। आता हूं। सुनिए, हमारी एक बात मानेंगे आप? हाँ बोल, क्या बात? आज आप पूरा दिन गद्दी पर मत रुकिए। दोपहर के खाने तक घर लौट आइए। ठीक है, सोचूंगा। यानी कि आप नहीं आएंगे? जब तू जानती है तो बोलती क्यों है? अपना मन बहलाने के लिए। चौधरी जी शायद मान जाए। अगर चौधरायन जी की यही इच्छा है तो चौधरी जी पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, टाटा। टाटा। जी।
डैडी, प्रीति को मिलने का बहुत दिल कर रहा है। मैं सोच रही थी कि क्लब जाते जाते अगर उसको थोड़ी देर के लिए मिलाती। मिलाओ मिलाओ, पर जो मैंने कहा है उस बात का ध्यान रखना। अगर प्रीति दिनेश से मिलना चाहेगी तुम उसकी कोई मदद नहीं करोगी, और ना ही तुम दिनेश के बारे में कोई बात करोगी। डैडी, उसका जिक्र तो निकलेगा ही, क्योंकि प्रीति के पास उसके अलावा बात करने के लिए कुछ है ही नहीं। और डैडी, दिनेश के मामले में मैंने आज तक ना ही प्रीति की कोई मदद की है और ना ही कभी करूंगी। पता नहीं आप लोग खामखा मुझ पर शक करते रहते हैं। अच्छा बाबा, नहीं करेंगे, चलो जाओ। थैंक यू डैडी। प्लेट लेके जाओ अपनी। सॉरी। हाय डैडी। अरे राधा, तुम? ऑफिस जा रही थी, सोचा 2 मिनट आपसे मिलती चलो। अच्छा किया। अब आप बैठ के डैड को कंपनी दीजिए, क्योंकि मैं बाहर जा रही हूँ। मैं चेंज करके आती हूँ। बाय। कहाँ जा रही है? अरे वो प्रीति घर आई है ना, उसको मिलने जा रही है। आओ बैठो। प्रीति को आप ही घर लेकर आए हैं ना? अमिता ने फोन पे बताया था। यही बताने के लिए अमिता ने फोन किया था? नहीं नहीं, अक्सर बातें होती रहती है हमारी फोन पे। अच्छा, अमिता ने कभी बताया नहीं मुझे। भाई कभी मुझे भी फोन कर लिया करो। फोन क्या करना, मैं खुद ही चली आई हूँ। दरअसल एक बात कहनी थी आपसे। हाँ कहो। प्रीति का रिश्ता विजय मानसिंगा से ही तय हुआ है ना? हाँ, क्यों? उन्होंने हमारी कंपनी को फाइनेंस के लिए अप्रोच किया था। उनका कर्ज नामंजूर कर दिया गया है, क्योंकि वो ऑलरेडी करोड़ों के कर्ज में डूबे हुए हैं। पता नहीं ये बात चौधरी जी जानते हैं या नहीं। तुम्हें क्या पता चला? यही 2 रोज पहले। एक्चुअली ये केस मैं हैंडल नहीं कर रही, इत्तेफाकन से मेरी नजर इस पे पड़ गई। मेरे ख्याल से इस बात का जिक्र आपको चौधरी जी से कर देना चाहिए। जिक्र नहीं, उसे जाकर बताना होगा, क्योंकि जिस ठाट बाट से वो लोग रहते हैं कोई सोच भी नहीं सकता कि वो करोड़ों के कर्जदार होंगे। अच्छा हो तुमने मुझे बता दिया। चौधरी मस्ट नो अबाउट दिस। ही मस्ट नो अबाउट दिस। कैसी हो बहुरानी? जेठ जी आप? जीती रहो, जीती रहो। ऐसे अचानक कैसे आना हुआ? खबर तो कर देते। क्यों बिना खबर के हम यहाँ नहीं आ सकते? नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। मैं कह रही थी कि जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ। मुझे ये भी मालूम है कि पुरुषोत्तम को मेरे आना अच्छा नहीं लगेगा, फिर भी चला आया। क्या तुम लोगों से मिले जमाना हो गया था ना, इसलिए। और कैसे हैं सब घर में? जी सब कुशल है। थोड़ी देर पहले आते तो उनसे मुलाकात होती। अभी अभी गद्दी पर गए हैं। पता है मुझे, गेट पे हमारा आमना सामना हुआ था। फिर क्या, कुछ नहीं। गाड़ी से उतरा, पैर छुए, गाड़ी में बैठा चला गया। न उसकी रीत बदली है और न अपनी रीत बदलेगी। बिटिया रानी का ब्याह होने जा रहा। जी हाँ। आपको कैसे पता चला? भाई जो अपने खबर नहीं देते तो बाहर वाले खबर देने चले आते हैं। ताने भी सुनाते हैं कि आप उनके बड़े भाई हैं, आप ही को नहीं पता। हेलो भैया जी हैं आ गए? जी। कहाँ ठहरे हैं? जी मैंने पूछा नहीं। उन्हें घर में रुकने के लिए मत कहना। जी। अगर रुकने के लिए कहें भी तो टाल देना। कैसे? कह देना ब्याह के सिलसिले में मेहमान आने वाले हैं। नहीं नहीं, मैं नहीं कह सकती, आप ही कह देना। ठीक है। आप बैठिए, मैं जलपान का बंदोबस्त करती हूँ।
क्या कहा पुरुषोत्तम ने? यही बोला होगा भैया जी को जल्दी से जल्दी यहाँ से रुखसत करो। नहीं, ऐसा क्यों कहेंगे वो? अरे हाँ, तो ये कहा होगा कि भैया जी की खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जी हाँ, ऐसे ही कह रहे थे। दिल के बहलाने को गजेंद्र बाबू, ये ख्याल भी अच्छा। राधा ने जब मुझे विजय मान सिंघा के बारे में बताया तो मुझे जरा सी फिक्र हो गई। शादी की तैयारियां शुरू करने से पहले 2-4 लोगों से बात कर लें। अरे चौधरी, उनकी माली हालत का पता लगा ले कि नहीं? माली हालत अच्छी होगी यार, जमीन जायदाद हवेलियां बहुत कुछ है उनके पास। अरे अगर इतना कुछ है तो उन्होंने मार्केट से करोड़ों का कर्ज क्यों लिया हुआ है? और अब राधा की फाइनेंस कंपनी से भी कर्ज मांग रहे हैं। आजकल धंधा चलाने के लिए कौन कर्ज नहीं लेता? तूने अपनी कंपनी के लिए कर्जा नहीं उठाया? अरे मेरी बात और थी, मैं नई फैक्ट्री लगा रहा था। पर विजय मान सिंघा शेयर्स का बिजनेस करता है जो किसी जुए से कम नहीं है। इसमें लाखों का फायदा भी होता है और करोड़ों का नुकसान भी होता है। यार धंधे में नफा नुकसान तो होता ही रहता है। प्रीति की किस्मत अच्छी हुई तो रानी बनकर राज करेगी उस घर में। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई फिक्र करने जैसी कोई बात है। लेकिन चौधरी यार रहने दे, मुझे मालूम है, मैंने सब पता कर लिया है। मेरी इस समय परेशानी की कुछ और वजह है। क्या? बरसों बाद बड़े भाई साहब अचानक चले आए। कौन? गजेंद्र? हाँ, कहीं से पता चल गया कि प्रीति की शादी होने वाली है, बधाई देने चले आए। वैसे का वैसे ही कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है। सवेरे सवेरे उनके मुंह से शराब की बू आ रही थी। शराब पीना, जुआ खेलना, अय्याशियां करना, इसके सिवा जिंदगी में कुछ नहीं सीखा। मेरी मुश्किल ये है कि उनको घर में भी नहीं रख सकते और घर से बाहर भी नहीं कर सकते। न जाने ये मुसीबत कब तक झेलनी पड़ेगी। बच्चों के दुख सुख का साथी होता है माँ बाप का दिल। उनको कांटा चुभ जाए तो रोता है माँ बाप का दिल।